नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि शराब जल प्रवाह करने की रेमेडी का जिक्र कब आता है। जब भी कुंडली में शनि खाना नंबर 4 में हो। खाना नंबर 4 जो है शनि का चंद्रमा का पक्का घर है और शनि को यहाँ पानी वाला सांप बोला गया है। चंद्रमा जो है पानी है और शनि को यहाँ पानी वाला सांप बोला गया है। जब भी शनि 4th हाउस में बैठेगा तो अधिकांश बार 4th हाउस में बैठा शनि भाग्योदय में डिले करवाता है, यानी नसीब उसका देर से जागता है। शनि 4th वाले इंसान को ये क्योंकि चंद्रमा के घर में बैठा है और अगर मंदे रिजल्ट का हुआ तो माता की जो सेहत है वो कहीं ना कहीं प्रभावित रहेगी। माता को हेल्थ इश्यूज़ कहीं ना कहीं लगे रहेंगे या माता की सेहत में कहीं ना कहीं खराबी होगी। अब चंद्रमा जो है हमारी ज़िंदगी में रुपये पैसों का कारक है, फाइनेंस का कारक है, कैश का कारक है, कैश फ्लो का कारक है। तो ज़िंदगी में जो कैश के हिस्से हैं या नकद रुपए पैसे के हिस्से हैं वो कहीं ना कहीं ख़राब मिलेंगे। यानी ज़िंदगी में पैसा या तो बहुत कम आता होगा या आता भी होगा तो उसके निकलने की जो गति होगी वो त्वरित गति होगी, उतनी ही तेज़ी से पैसा चला भी जाता होगा, यानी पैसे की सेविंग होती नहीं होगी। तो शनि 4th हाउस में जैसे मैंने बैठा कि माता के सुखों में कमी करेगा या माता को कहीं ना कहीं ज़िंदगी में संघर्ष बहुत देगा या हेल्थ इश्यूज़ बहुत देगा। मामा ख़ानदान है वो कहीं ना कहीं परेशान होगा या उनकी जो हालत है वो कहीं ना कहीं बहुत क्रिटिकल होगी, यानी बहुत ख़राब होगी। इसके अलावा शनि 4th हाउस में क्या करता है कि ऐसा इंसान अगर शराब पीने का आदी हो जाए, तो शनि की मंदी खुराक बोली गई है शराबखोरी, तो अगर शराब पीने का इंसान आदी हो जाए तो ऐसे समय में जो शनि के रिज़ल्ट हैं, यानी अब उसकी ज़िंदगी में जो शनि के रिज़ल्ट हैं वो बहुत ख़राब आते हैं अगर शराब पीने का आदी हो जाए। और ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में मुफलिसी के दिनों में जीता, यानी तंगहाली, बदहाली और गरीबी में अपनी ज़िंदगी बसर करता है। ये पंडित जी ने बोला है कि अगर इंसान शराब पीने का आदी हो जाए शनि 4th हाउस में, ऐसा इंसान अगर गंदे इश्क में पड़ जाए, गंदे इश्क में यानी कैरेक्टर लूज़ कर ले, ख़राब कैरेक्टर का हो जाए, तो भी शनि के जो रिज़ल्ट हैं वो मंदे ही रिज़ल्ट आएंगे। शनि 4th हाउस में अगर इसको अच्छा करना है, अगर कुंडली में अच्छा बैठा है तो ये 4th हाउस के रिगार्डिंग अच्छे ही रिजल्ट देगा, लेकिन अगर मंदा बैठा है तो इसको सही करने के लिए एक रेमेडी का जिक्र आता है। अब शनि 4th में प्रिकॉशन ये रखनी है कि शराब नहीं पीनी, जो शराब वो शनि को मंदा कर देती है। इसके अलावा गंदे इश्क में यानी कैरेक्टर लूज़ नहीं करना। शनि 4th वाले को अपने कैरेक्टर का पक्का होना चाहिए, तभी वो शनि के उत्तम फलों की प्राप्ति कर पाएगा। शनि कई बार 4th हाउस में बैठ के बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया करते हैं, तो ये चीज़ है। अब यहाँ एक रेमेडी का जिक्र है, कि 4 पौवे, 4 बोतल सफ़ेद शराब, 4 बोतल सफ़ेद शराब। अब जो सफ़ेद शराब है, शराब जो है वो शनि के अंतर्गत ली जाती है और शनि को डिकोड करती है, और जो सफ़ेद कलर है वो चंद्रमा का। तो सफ़ेद शराब शनिवार के दिन, जिस दिन चौथ नवमी चौदस ने जल प्रवाह कर दें किसी दरिया में या नदी में, तो उससे क्या होता है कि शनि का जो नेगेटिव रिजल्ट है, यानी शनि का जो खराब पना है, शनि के जो खराब हालात हैं, वो शनि की नेगेटिविटी निकल के चंद्रमा में घुल जाती है। लाल किताब चंद्रमा को माँ मानती है, और कोई भी प्लैनेट वहाँ जाके बिल्कुल उसमें रम के बिल्कुल वो पॉजिटिव इम्पैक्ट का हो जाता है या शांत हो जाता है। 2 हिस्से हैं इसका, या तो पॉजिटिव इम्पैक्ट का हो जाएगा या शांत हो जाएगा। तो जितनी भी नकारात्मकता इस वजह से बनी हुई है उसमें काफ़ी हद तक सुधार आ जाएगा। तो इस रेमेडी को किया जा सकता है कि 4 पौवे शराब के ले लें, वाइट शराब ले लें और इसको जल प्रवाह कर दें किसी शनिवार को। 4 बोतलों को आपको ऐसे हाथ में लेना है, ढक्कन खोल लें और ढक्कन खोल के 4 बोतलों को एक साथ प्रवाहित कर देना, और बाद में वो बोतल साइड में फेंक के आपको अपने बिना पीछे मुड़े वापस घर आ जाना है। चौथ नवमी चौदस न हो जिस दिन ये उपाय करें, शनिवार को करें, सूरज निकला हुआ हो। ये इस रेमेडी की कुछ खास बात है। इसके अलावा एक रेमेडी का और जिक्र है जिसमें बहुत मिरेकल वाली रेमेडी है। लाल किताब की सारी रेमेडियाँ जो है वो मिरेकल वाली, और एक जो रेमेडी बता रहा हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, शनि को बिल्कुल पॉजिटिव कर देती है। अब इसमें आपको क्या करना है कि अपने अगर आप बीमार चल रहे हैं, शनि 4th में कोई ना कोई कभी न कभी बीमारी चलती रहती, चाहे वो छोट-पुट बीमारी हो, तो आपको क्या करना है कि 43 दिन तक लगातार सुबह भूखे पेट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके, अगर वो आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि
कोई ऐसी दवा जो जनरल बुखार की हो सकती है या खांसी की हो सकती है या कोई स्किन रिलेटेड इशू की दिक्कत की हो सकती है, तो उसमें आपको अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और अगर वो लिखते हैं इस तरह की, तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स में कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिसमें अल्कोहल बेस्ड मेडिसिन्स होती हैं जिनमें परसेंटेज ज़्यादा आता है अल्कोहल का, तो वो आप डॉक्टर से लिखवा लें। कोई भी ले, अगर उसमें हल्की थोड़ी बहुत मात्रा भी अल्कोहल की है तो वो चलेगी, क्योंकि अल्कोहल जो है वो शनि है, थोड़ी बहुत मात्रा भी वो चलेगी, ज़्यादा नहीं लेनी है आपको। सुबह सिर्फ 4 बूंद लेनी है, 4 बूंद अपने डॉक्टर से, होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके कि मुझे 43 डेज़ लेनी है, तो कंसल्ट करके अगर आपको कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी चल रही है तब ले रही है, अदरवाइज़ ये रेमेडी नहीं करनी। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये नहीं लेनी। अगर आपको बीमारी है और वो उतर नहीं रही, अगर आपको बीमारी है और उतर नहीं रही, लंबे समय से चली आ रही है, तो ये मिरेकल वाली रेमेडी है। ये हेल्थ इश्यूज़ में भी काम करती है और फाइनेंस के हिस्सों में भी काम करती है। ये शनि 4 को बहुत अच्छा कर देती है। अब शनि 4 को हर रेमेडी अच्छा कर देती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक रेमेडी से शनि अच्छा हुआ। शनि इस पौवे वाली रेमेडी से भी अच्छा हुआ जिसमें 4 बोतल शराब जल प्रवाह करने की, या फिर कुएं में जब हम दूध डलवाते हैं तो उससे भी चंद्र और शनि के दोनों के रिजल्ट उत्तम हो जाते हैं। तो ये कुछ अलग अलग टाइम फ्रेम के अलग अलग हिसाब से रेमेडीज़ हैं, जो कई बार लिखी हुई रेमेडीज़ है वो देनी पड़ती है, कई बार रेमेडी डिज़ाइन करनी पड़ती। तो ये चीज़ है। तो इसमें 2 चीज़, एक तो डॉक्टर से आप प्रिस्क्रिप्शन ले लें लिखा के, उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंगली अगर आप बीमार चलते हैं तो होम्योपैथिक में अल्कोहल बेस्ड लिक्विड फॉर्म में ले लें, लिक्विड फॉर्म में, और 4 बूंद रोज़ सुबह लें भूखे पेट। अब भूखे पेट जब वो जाती है तो इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि सुबह भूखे पेट जो शनि है उसको 4th हाउस में नाभि का सांप भी बोला गया, नाभि का सांप। तो उस नाभि के सांप को अपनी खुराक मिल जाती है। शनि 4th हाउस में नाभि का सांप भी बोला गया, तो उसे अपनी खुराक मिल जाती है, उसकी पूर्ति हो जाती है, तो उसके जो रिज़ल्ट हैं वो अपने आप बूस्ट करने लगते हैं, अपने आप अच्छे हो जाते हैं। तो ये एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं। इसमें ध्यान ये रखें कि अपने डॉक्टर से सलाह लें, उनके गाइडेंस में ही, कोई सिर्फ अपने आप ही खुद ही डॉक्टर नहीं बन जाए। और वैसे पंडित जी ने 4th हाउस शनि के लिए लिखा है कि नशे की दवाएं मददगार होगी, है ना। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखें कि इस चीज़ का ध्यान में रखें, और इस तरह से डॉक्टर को कंसल्ट करके ये रेमेडी की जा सकती है। दूसरी चीज़ है कि मैं कहना आपसे चाह रहा हूँ कि कई लोग क्या होते हैं कि वीडियो देख के रेमेडी करने की कोशिश करते हैं। वीडियो देखते हैं और कोई रेमेडी सजेस्ट कर दी और अपने ही आप वो एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं और रेमेडी करना शुरू कर देते हैं। उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि कई दफ़ा रेमेडी बिना गाइडेंस के करना दिक्कतें या परेशानियां भी खड़ी कर सकता। बाकी आप खुद समझदार हैं, तो इसलिए खुद एस्ट्रोलॉजर बनने, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है तो बहुत अच्छी चीज़ है, बाकी खुद एस्ट्रोलॉजर बनने की कोशिश ना करें। आती है, आप जानते हैं इस विषय के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, तो बाकी सिर्फ किसी ने यूट्यूब पे बता दिया या मैंने बता दिया और आप उसके अकॉर्डिंग जाके रेमेडी करके आ गए, तो उसमें परेशानी और दिक्कतें भी कई बार खड़ी हो जाती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि कुंडली का विश्लेषण हो। कुंडली का जब तक विश्लेषण नहीं होगा, वेरिफिकेशन नहीं होगा, जब तक प्लैनेट की पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन का कोई ग्रह मान लीजिए कहीं का है और वो कुंडली में दिखता कहीं का, होता कहीं का, तो ये चीज़ें देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ें आप मिलाएंगे नहीं और सीधा रेमेडी पे आपका फोकस चला जाएगा। तो इस तरह से ना रेमेडी की जाती है ना रेमेडी दी जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, कुंडली विश्लेषण कराएं आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, लाल किताब जानने वाले से, और उसके बाद आप कुंडली की रेमेडीज़ करें जो आपको सजेस्ट की जाए। क्योंकि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, एक गुणी एस्ट्रोलॉजर ही आपको सजेस्ट कर सकता है कि कौन सी रेमेडी करना बेनिफिशियल है और कौन सी, हो सकता है जो रेमेडी मैं बता रहा हूँ और रेमेडी कई बार करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो देखने बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक प्लेसमेंट को या एक ग्रह को देख के आप उसकी रेमेडी करने के पीछे ना भागें, तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जब तक आपको पक्की तसल्ली आपको और आपके एस्ट्रोलॉजर को नहीं होगी, तब तक रेमेडी करना कई बार दिक्कत और परेशानियां खड़ी कर देगा। तो इसलिए हमेशा आप
सोच विचार के काम करें और सिर्फ वीडियो के ज़रिए आप कोशिश ना करें एस्ट्रोलॉजर बनने की। एस्ट्रोलॉजर हैं, जानते हैं, आप सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आराम से पढ़ के सीख के इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं और उसको लागू कर सकते हैं। बाकी सिर्फ वीडियो देख के कि किसी ने बता दिया कि 43 डेज ये कर लो और आप वो करके आ गए, ये नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। अगर आपके सीखने की तमन्ना है या आप एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं या रेमेडीज़ करना चाहते हैं तो टेवा विश्लेषण कराइए अपने जब तक आप किसी सद्गुणी व्यक्ति से सलाह नहीं लेंगे ना, तब तक सिर्फ अधूरा ज्ञान कई दफ़ा बहुत ख़तरनाक सिद्ध होता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी करें सोच समझ के करें, एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेके करें। और मेरी यही गुजारिश है कि आप मेरे वीडियोस देख के या किसी के वीडियोस देख के सिर्फ उस बेस पे रेमेडी करने की कभी भी कोशिश ना करें। ये जो वीडियोस होती हैं ये नॉलेजेबल पर्पज़ से होती हैं, सिखाने के पर्पज़ से होती हैं। लाल किताब प्रेमियों के लिए है, लाल किताब चाहने वालों के लिए है। ये सिर्फ इस बेस पे करके आ जाना रेमेडी, ये हमेशा बेनिफिशियल साबित नहीं होगा। तो इसलिए सोच समझ के काम करें, अपनी सतर्कता ज़रूर रखें इसमें। तो सोच समझ के काम करेंगे तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको ज़िंदगी में मिलेंगे ज़रूर। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप अपना टेवा विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।